घर के रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनके साथ किचन को मैनेज करना ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे अपने टाइम पर, हमारी एनर्जी पर और सबसे ज़्यादा जो मन की शांति होती है ना उस पर पड़ता है। तो टाइम की बचत होगी, थोड़ा सा स्ट्रेस भी कम होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा एनर्जी है ना उसको भी हम सही जगह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो शरीर है वो एकदम से नहीं थकेगा और हमारे में ना दिन भर ताजगी सी रहेगी। खाना समय पर रेडी होगा, घर साफ सुथरा रहेगा, व्यवस्थित रहेगा और सबसे बड़ी चीज़ हम खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो हम किस तरह से किचन के साथ साथ अपने घर को संभालते हैं वो बताती हूँ। तो सबसे पहले एक नॉर्मल और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बताती हूँ। जैसे कोई भी बड़ा काम मैं अचानक से नहीं छेड़ती हूँ, उसकी पहले से तैयारी करके रखती हूँ। और अगर कोई छोटी जगह को व्यवस्थित करना है, ऑर्गेनाइज करना है या क्लीन करना है, तो उसका मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मुझे अभी खाना बनाना है। यानी उसे करते टाइम मैं ये सोच लेती हूँ कि मुझे अभी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है, शाम की तैयारी करनी है, ताकि वो मेरे दिमाग में चलता रहे और मैं उस काम को टाइम पे ख़त्म कर सकूं। नहीं तो कई बार हमें उन छोटे छोटे कामों में इतना मज़ा आने लगता है कि हम भूल ही जाते हैं कि अभी हमें टाइम पे खाना भी बनाना है। अगर मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं अलग से टाइम निकालती हूँ। अदरवाइज़ जो किचन के छोटे छोटे से साफ़ सफाई के काम होते हैं वो मैं खाना नाश्ता बनाते टाइम कर लेती हूँ। इससे कभी भी एक्स्ट्रा टाइम मेरा नहीं जाता है। जैसे देखिए, आज मैं ग्रोसरी भी भर रही हूँ और साथ के साथ दूध भी बॉयल हो रहा है और ब्रेकफास्ट की तैयारी भी कर रही हूँ। और हाँ, आज तो श्राद्ध भी है, तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी जो ये दाल होती है ना, उड़द की दाल, ये मॉर्निंग में ही सोक कर दी थी और अब इसकी ना मैं बहुत बढ़िया वाली कचौड़ी बनाऊँगी। मतलब बहुत अच्छा सा खाना बनता है श्राद्ध वाले दिन। तो कचौड़ी बनाने के भी कई सारे तरीके होते हैं। तो एक तो ऐसा होता है कि उड़द दाल को हमने दरदरा पीस लिया और अब हम इसको ना भून लेते हैं। और भूनने के लिए हम घी में सारे मसाले डाल लेते हैं, सौंफ डाल देते हैं, गरम मसाला और नमक डाल के खूब अच्छे से जब दाल हमारी भुन जाती है तब हम स्टफिंग करते हैं उसकी। और दूसरा तरीका ये है कि जब हमने उड़द की दाल को पीस लिया दरदरा, तो उसमें हम ना थोड़ा सा आटा मिलाते हैं, मसाले डाल देते हैं और थोड़ा सा हम खाने वाला सोडा डालते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे पानी न डालें और इसी तरीके से डो बना लेते हैं। तो इसके लिए दाल आपको थोड़ी ज़्यादा भिगोनी रहती है और फिर इसकी कचौड़ी बनाइए, बिल्कुल नहीं फटेंगी, बहुत बढ़िया टेस्टी कचौड़ी बनती हैं और खाने में भी बढ़िया रहती हैं। और इसी के साथ साथ कुछ चीज़ों की पहले से तैयारी करना, जो कि अक्सर आप मेरे वीडियोस में देख ही लेते हैं कि अगर कोई फेस्टिवल आता है या कोई और स्पेशल दिन आता है, उसकी सारी प्रिपरेशन पहले से रहती है, जिसकी वजह से उस स्पेशल दिन हम जो है किचन पे पूरा फोकस कर लेते हैं और हमें लगता ही नहीं कि आज इतना ढेर सारा काम हमने कैसे कर लिया। किचन में पेंट हो गया है और थोड़ा सा काम बाकी है और मेरी किचन फेस्टिवल्स के लिए बिल्कुल रेडी है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप काम तब कर पाएंगे जब आपकी फैमिली और आप खुद बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। आजकल मैं ना अपने घर में बहुत जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं उन पर ध्यान दे रही हूँ, और स्पेशली जो डायरेक्टली मेरी फैमिली की हेल्थ से जुड़ी हुई है। जैसे नॉन स्टिक की जगह ना स्टेनलेस स्टील का यूज, ताकि केमिकल्स लीच ना करें, और प्लास्टिक डब्बास की जगह ये ग्लास स्टोरेज कंटेनर्स जो कि सेफ और लॉन्ग लास्टिंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैंने अपना पुराना वाटर प्यूरिफायर हटाकर लिया है कैंट ग्रैंड प्लस। थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि ये इंडिया का ओनली NSF USA सर्टिफाइड प्यूरिफायर है। ग्लोबली टफेस्ट हेल्थ सेफ्टी टेस्ट पास किए गए हैं और NSF चेक करता है हर छोटी से छोटी चीज, जैसे कि प्लास्टिक से लेकर रॉ मटेरियल्स तक। और सिर्फ कैंट ही 2007 से NSF सर्टिफाइड है। और इसमें है मल्टी स्टेज प्योरिफिकेशन, जैसे RO जो कि पानी में से हैवी मेटल्स लाइक लेड और आर्सेनिक निकालता है, UV बैक्टीरिया वायरस मार देता है, UF सस्पेंडेड पार्टिकल्स सिस्ट फिल्टर्स करता है और TDS कंट्रोल जरूरी मिनरल्स वापस ऐड करता है। मेरे लिए वाटर क्वालिटी ना नॉन नेगोशिएबल है और अब मुझे मिलता है 100% सेफ और मिनरल रिच पानी। तो अब मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जो घर की हेल्थ है ना, उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़े चेंजेस लेकर आते हैं। तो आप अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए और अपनी हेल्थ के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो एंड ब्रिंग होम द ट्रस्ट ऑफ कैंट RO। घर में
बहुत ढेर सारे काम हैं और उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन कुछ के तो टाइम फिक्स है कि हमें उन्हें एक समय पे ही करना है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम अपने मन मुताबिक समय देकर कर सकते हैं। और उसी में से है थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करना। तो सुबह बेसिक साफ़ सफाई करने के बाद मैं किचन में ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर ये काम मैं कर देती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत फ्री महसूस करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बाकी के काम को पूरा वक्त दे सकती हूँ। और इसके लिए मैं दोपहर का टाइम मुझे सबसे अच्छा लगता है, जिसमें मैं बेसिक जो डस्टिंग होती है या किचन की क्लीनिंग वगैरह, किचन की क्लीनिंग तो नहीं बोलूँगी, फ्रिज की क्लीनिंग हुई या थोड़े मोड़े और काम हुए, कुछ एक जगह की साफ़ सफाई हुई, वो सब मैं निपटा देती हूँ। खासकर जैसे फ्रिज को देखिए, बहुत सारे चीज़ें इसमें हम रखते हैं और राशन की जो अलमीरा होती है ना, ग्रोसरी का एरिया होता है, उसको भी हमें कुछ दिनों में देखना पड़ता है कि कोई सामान रह गया है या नहीं। किचन के कुछ ऐसे बर्तन होते हैं, कांच के स्पेशली जार्स वगैरह, जिनको हम तसल्ली से ही साफ़ करना पसंद करते हैं। तो ये सारे कामों के लिए मेरा दोपहर का टाइम फिक्स है और जो ज़रूरी है मेरे लिए वो ये है कि मैं एक अच्छा ब्रेकफास्ट और लंच बना सकूं। जिस दिन किचन में कुछ ज़्यादा काम होता है उस दिन तो मैं कोई दूसरा काम बिल्कुल नहीं छेड़ती हूँ। जैसे आज श्राद्ध है और मैं बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ बनाती हूँ। आलू का एक झोल बनता है जिसके लिए टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक काट दिया मैंने, उसे भून लिया है। उसमें बेसिक मसाले, कसूरी मेथी डाल दी, पानी डाल के इसे खूब अच्छे से खौला लिया और जब ये खूब अच्छे से पक जाता है तो इसमें आलू डाल देते हैं। साथ के साथ इसमें खड़ी लाल मिर्च हुई, लौंग हुई, वो सब जीरे के साथ डालते हैं तो एक बहुत अच्छा झोल तैयार होता है, जिसे कचौड़ी या बेड़ई के साथ खाया जाता है। तो ये एक बहुत टेस्टी डिश है और इसमें ना कई बार आप थोड़ा सा पालक पीस के डाल दो तो और टेस्ट लगता है इसमें। तो इस तरह से जो चीज़ें बनती हैं ना, उनका मज़ा ही कुछ और होता है, लेकिन ये तभी अच्छी लगती हैं जब हम इनको एक टाइम देकर बनाएं। लास्ट में इसमें गरम मसाला और अमचूर पाउडर डाल दूंगी तो टेस्ट बहुत अच्छा बनने वाला है। क्या बना रही हो मम्मी आज? श्राद्ध का खाना बना रही हूँ। अच्छा। करण को खाना का ना बड़ा शौक है, तो मैंने बनाई है दो सब्जी बनाई है, खीर है, पूड़ी है, कचौड़ी है, रायता है, बहुत सारी चीजें हैं। जितना टाइम मिलेगा बनाती रहूंगी मैं। बढ़िया। अब तैयारी करके रख रही हूँ सारी कचौड़ी वगैरह बना के, क्योंकि इसमें कई जगह निकलता है ना खाना, जैसे किसी चिड़िया का, कुत्ते का, गाय का, ऐसे 5 जगह निकलता है पहले पंडित जी का खाना, तो इसलिए थोड़ी सी तैयारी करके रखनी पड़ती है पहले। कचौड़ियों की स्टफिंग रेडी हो गई थी और अब गर्मा गर्म बनाऊंगी कचौड़ियाँ, क्योंकि अब जो है ना मुझे पूरी तैयारी करनी है खाने पीने की। तो देखिए एक चीज़ और बताती हूँ, हम अक्सर ना डीक्लटरिंग करते हैं और वो किस चीज़ की करते हैं? सामान की। लेकिन कई बार हमें डीक्लटरिंग कामों की भी करनी पड़ती है, यानी जो काम बेवजह के हैं उनको ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, अनटिल या अनलेस उनसे खुशी ना मिल रही हो। तो इस तरह से किचन का बहुत सारा काम ऐसा होता है जो डीक्लटर होने की श्रेणी में आता है। जैसे मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। कई बार एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से रखने की आदत होना, बार बार आपको कोई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें चेंज करना, या फिर एक अलमारी को बार बार साफ़ करना, या किचन में एक काम को आप एक टाइम पे कर सकते हैं उसे कई बार में करना। तो ये एक तरीके से हमने काम का डिक्लटर पैदा कर दिया है। तो इसको हमें अगर हम थोड़ा सा छोटा कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए मैं तैयारी कर रही हूँ, पंडित जी आने वाले हैं पूरी पूजा पाठ की, तो इसके लिए जिस तरीके की भी विधियाँ होती हैं वो सबके घरों में अलग अलग होती हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं कभी शेयर नहीं करती। तो आज का दिन ऐसा होता है जो हमारे पितरों के लिए समर्पित होता है। आज जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, हमें उन्हें एक रिस्पेक्ट, एक श्रद्धा हमें देनी ही होती है। पूजा हो गई है और अब मैं हाथ के हाथ सारे काम खत्म कर दूंगी। एक ऐसा पॉइंट जिसके बारे में सबकी अलग अलग राय है और मेरी भी, जैसे देखिए एक टारगेट टाइम लेकर अपने काम को उस पर पूरा करना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप समय पे काम खत्म कर लेते हैं और एक्टिव रहते हैं। लेकिन इसका एक जिसे कहते हैं साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि कई बार हम प्रेशर में आ जाते हैं और काम को सही ढंग से नहीं कर पाते। लेकिन इस चीज़ की अहमियत अपने टाइम के और अपनी आदतों के हिसाब से आप रखिए। मुझे अपने काम को टाइम पे ख़त्म करना पसंद है ज़्यादातर, लेकिन किसी किसी दिन ना थोड़ी सी चीटिंग भी हो
जाती है। आज मैंने अपना श्राद्ध का सारा काम बहुत टाइम पे ख़त्म किया और इवनिंग में मुझे अपना बाहर के एरिया की क्लीनिंग स्टार्ट करनी थी और जो बहुत भारी गमले हैं वो मुझसे नहीं उठाए जाएंगे, इसलिए मैंने सोनू भैया को बुलाया था। तो अपने काम को अपनी आदतों के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करना और उसको उसी के अकॉर्डिंग करना, ये एक बहुत ही वाइज चीज़ होती है और इसके बारे में कोई एक नियम नहीं चलता है। काम करते करते कुकिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हम सीख जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें स्मार्टली करें तो क्या कहने। तो हमारे पास ना, मुझे ऐसा लगता है एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी ने कहा कि कुछ खाने का मन है तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, यानी किचन का काम फटाफट तेज़ी से करना। आज आपको बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ किस तरह से हम पेड़े बना सकते हैं। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे और उसमें लेंगे देसी घी। 1 बड़ा चम्मच देसी घी लिया है और इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर 1 कप। अब इस मिल्क पाउडर को हमें लो हीट पे हमें धीरे धीरे करके जो है भूनना है। इसका कलर धीरे धीरे चेंज होता जाएगा और जब इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि मिल्क पाउडर हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। थोड़ा छोटा पड़ रहा था पैन, कढ़ाई में ट्रांसफ़र मैंने इसको कर दिया है। इसमें ऐड करेंगे दूध, 2 बार ऐड करेंगे। एक बार मैंने 1/4 कप डाला। अच्छी तरीके से इसको चलाएंगे। और अब हम दोबारा से फिर से इसमें 1/4 कप दूध ऐड करेंगे और जैसे ही दूध ऐड करते हैं ये थोड़ा सा पतला होगा और इसे हमें तब तक चलाना है जब तक कि थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी और इसे चलाते रहेंगे और इससे इसका जो दूध हमने इसमें डाला था ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। और अब हमें इसमें डालनी है आगे की चीज़ें। इसमें डालनी है चीनी पिसी हुई 1/4 कप और थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर डाल के फिर से इसको चलाइए और इसे तब तक भूनिए जब तक कि ये पेड़े के मतलब बंधने लायक ना हो जाए। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, मतलब टाइट हो जाता है। उसके बाद जब ये भुन जाएगा इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, पेड़ों को बांध लीजिए। और पेड़े हम कैसे बांधेंगे उसके लिए थोड़ी सी पिसी चीनी ले लीजिए, हाथ से एक बॉल बनाइए, बीच में से ऐसे ना थोड़ा सा दबा देते हैं जब पेड़े बनाते हैं, मतलब एक चोंच सी निकाल देते हैं और इसे कोट करके पाउडर्ड शुगर में सर्व करिए। मतलब मथुरा के बहुत ही अच्छे पेड़े रेडी हैं। तो अपने काम में अगर हम बैलेंस बना लें तो हमें अपने आप को आराम और अपने लिए समय मिल पाता है। तो आसान शब्दों में कहें कि तो किचन और घर का काम अगर आप बैलेंस तरीके से करेंगे तो आपका दिन बिना भाग दौड़ के बहुत ही ज़्यादा पीसफुल बनता है। जब भी लोग मुझसे कहीं मिलते हैं तो वो हमेशा एक क्वेश्चन जो सब में कॉमन रहता है वो ये है कि आप इतना काम कैसे कर लेती हैं। तो देखिए, हर चीज़ को ना हमें मल्टीटास्क करके करना होता है और हमें खुद को मल्टीटास्किंग बनाना होता है। इस तरह से हम सारे काम आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे ऊपर आती है हमारी हेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ ही सही नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, तो हम बाकी के घर के काम कैसे करेंगे। तो अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने का समय निकालिए, अपने शौक पूरे करिए, थोड़ा हंसिए, बैठिए, मुस्कुराइए और अपना ध्यान रखिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरीके से मैं घर के काम भी करती हूँ, संभालती हूँ, जिम्मेदारियाँ निभाने की कोशिश करती हूँ और अपने ऊपर भी ध्यान देती हूँ। बहुत सारे अपडेट्स हैं जो जल्दी ही आपको मैं दूंगी अपने बारे में भी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना। चीकू इंतज़ार करता है बाहर जाने का। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।